हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों, मैं हूं संदीप। दोस्तों, हमने दो वीडियोस कर ली हैं। जो भी हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज हैं, कमीशंस थे, कमिटी थी, है ना, उससे रिलेटेड हमने दो वीडियोस कर ली थी। एक वीडियो में तो हमने मैटर डिस्कस किया था, जो भी हमारा जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले का मैटर हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने वारदा स्कीम वगैरह, सार्जेंट रिपोर्ट वगैरह, है ना, मैकाले हमने पढ़ा, और बुड डिस्पेच वगैरह इसका घोषणा पत्र था, जिसको हमने मैग्ना कार्टा बोला था, है ना। ऐसी चीजें हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में जो हमने मैटर किया था, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। हमने राधा कृष्णन जो आयोग था, सॉरी, राधा कृष्णन जो कमीशन था, ठीक है, 1948 1949 का, वो डिस्कस किया। मुदालियर कमीशन किया हमने, जो भी नेशनल कमेटी बनी थी वुमेन एजुकेशन को लेकर के, वो हमने कर दी थी। और लास्ट हमारा जो टॉपिक था लास्ट वीडियो में, वो था कोठारी कमीशन, है ना। कोठारी कमीशन तक हमने चीजें डिस्कस कर ली थी। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे जशपाल कमेटी और इससे आगे आने वाली चीजें हम यहाँ पे ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हो तो बहुत सारी ऐसी कुछ न्यू नॉलेज होती है जो आप मिस कर देते हो। कई बार क्वेश्चन भी आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि यह एनटीटी से रिलेटेड यह वीडियो है। तो जो भी एनटीटी के लिए प्रिपेयर हो रही हैं, पंजाब में एनटीटी की पोस्टें आई हुई हैं, दिल्ली में भी एनटीटी की पोस्टें आई हुई हैं, तो वो एप्लीकेशन दिल्ली में भी चल रहे हैं। उसकी 4 जुलाई लास्ट डेट है। आई थिंक पंजाब का तो एनटीटी का निकल गया होगा, ठीक है। मीन्स उसका जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेट निकल गई होगी। लेकिन दिल्ली में जो एनटीटी की पोस्टें आई हुई हैं प्री प्राइमरी टीचर्स को लेकर के, वो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म उसके। और डी प्लस वीक में जो भी पीआरटी का एग्जाम होगा, है ना, असिस्टेंट लेवल पर, तो वो भी आप कर सकते हो इसकी तैयारी। तो ये चीजें आप मिस मत करना। एजुकेशन पॉलिसीज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। हमने राधा कृष्णन कर लिया, मुदालियर कमिश्नर कर लिया, जो भी वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड कमेटी बनी थी वो हमने कर ली थी, और उसमें हमने कोठारी कमीशन भी कर लिया था। आज की वीडियो में हम यहाँ पे जो भी जशपाल कमेटी है 1992 की, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हम पढ़ लेते हैं अपना मैटर। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहे हैं जो भी 1992 में इंडियन जो भी गवर्नमेंट था, ठीक है, तो उन्होंने जशपाल की, जो भी प्रोफेसर जशपाल थे उस टाइम, तो उसकी चेयरमैनशिप में यह एक कमेटी थी, ठीक है, जिसका इन्होंने ये भी नाम दिया गया है राष्ट्रीय सलाहकार समिति, ठीक है। राष्ट्रीय सलाहकार समिति इसका दूसरा नाम हो सकता है, ठीक है। तो ये इन्होंने मीन्स इसका गठन किया, इसको मीन्स बनाया कमेटी को। तो कह रहे हैं इसका जो मेन हमारे पास जो एम आता है, तो कह रहे हैं इसका जो मेन कार्य था, विद्यालय बच्चों को, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उसको उनका जो शैक्षणिक बोझ है उसको कम करना। तो वही जो भी एकेडमिक एक बर्डन होता है बच्चों पर, या एक लोड होता है एकेडमिक लोड, तो उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जाए, ठीक है। तो यह इनका मेन एम था। वैसे तो बहुत सारी चीजें इन्होंने स्ट्रक्चर की थी, एक डिजाइन किया था करिकुलम जो भी इनका था, तो वो सारी चीजें देखेंगे। तो इसमें देखो थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि जो भी बोझ की समस्या है हमारे पास, इसलिए भी है कि हम वास्तविक योग्यता अथवा सक्षमता के विकास की तुलना में बच्चों की जो भी डिग्रियां है ना, तो जो भी उनके सर्टिफिकेट है, हम उसको यहाँ पे ज्यादा महत्व दे रहे हैं। कहने का मतलब जो भी उनको एक बिहेवियर नॉलेज नहीं है बच्चों को, जस्ट हम उनका मीज डिग्री को देख करके, उसके एजुकेशनल लेवल को देख करके, उसके सर्टिफिकेट को देख करके हम जज करते हैं कि भाई इसके पास ऐसी नॉलेज है। लेकिन हालांकि कह रहे हैं कि जो वास्तविक जीवन को जीने के लिए, जो भी रियलिस्टिक लाइफ में उसके पास सिचुएशंस होती हैं, उसको कैसे हैंडल आउट करना है, कैसे समस्याओं को दूर करना है, सो ऐसी चीजों को के बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता। जस्ट उसके पास उन्होंने एक एजुकेशनल लेवल में जाकर के जस्ट थियोटिकल मैटर को पढ़ा होता है ना। इस चीज को हटा करके मीन्स वास्तविक तरीके की नॉलेज प्रोवाइड करना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आगे कह रहे हैं कि इसका संबंध ज्ञान विस्फोट, मीन्स ये भी आप इसमें याद रखना कि भाई नॉलेज को एक्सप्लोजन, मीन्स नॉलेज का भंडार पूरा बच्चों को प्रोवाइड किया जाए यहाँ पे। और कह रहे हैं कैचिंग अप,
ठीक है। तो इस चीज को मीन्स यहाँ पे मेन माना था। तो ये चीज यहाँ पे याद रखना, एक तो एकेडमिक जो बर्डन है उसको रिड्यूस करना, एक ज्ञान का जो विस्फोट है उसको प्रोवाइड करना बच्चों को, और कैचिंग अप, ये तीन चीजें इसमें आई हैं, ठीक है। और रियलिस्टिक तरीके की नॉलेज प्रोवाइड करना, ताकि मीन्स बच्चे जो भी सीख रहे हैं ना उसको अपने व्यवहारिक जीवन में अप्लाई कर सकें। क्लियर है। तो ये चीजें आप यहाँ पे देख लेना। आगे हमारे पास देखो कह रहे हैं कि पूर्व बाल्यावस्था शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोई परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं होना चाहिए। मीन्स जो भी इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं या एक इंटर्न टेस्ट होते हैं, सो जब मीन्स बच्चों को पूर्व बाल्यावस्था के लिए कि उसको किसी एजुकेशन में ज्वाइन करवाना है, उसको किसी शिक्षा में लेकर के आना है, तो उसके लिए उसको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। सो इस चीज को यहाँ पे बंद कर दिया। इसमें आगे कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त जो भी कमेटी था उसका यह भी विचार थे कि बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय में बहुत भारी जो बस्ता है, ठीक है, और लाने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो जो भी बस्ते का भी बोझ है ना, वो भी कहीं ना कहीं कम करना, जो भी उसके बैग का वेट होता है, ठीक है, तो वो भी कम करना। ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कितना उनका जो भी बैग का वेट, सॉरी, बैग का भार है, वेट है, वो कितना कम होना चाहिए, ठीक है। सो इसमें आगे कह रहे हैं कि हमारे पास समिति का ये भी विचार था कि भाई जो भी प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को होमवर्क है, ठीक है, उसके बोझ तले नहीं दबाना चाहिए, ठीक है। तो होमवर्क दे करके उसके ऊपर बर्डन नहीं देना चाहिए, कहीं मेंटली बर्डन आप उसको प्रोवाइड कर दो ज्यादा घर का काम दे करके। तो कह रहे हैं सिवा इसके कि वे घर के इर्द गिर्द के वातावरण को अन्वेषण या प्रिवेंशन करते रहते हैं। मीन्स उसको होमवर्क न दे करके आपने उसको इस तरीके की एक्टिविटीज प्रोवाइड करनी है कि वे अपने घर में जाकर के इन्वायरमेंट में चीजों को एक्सप्लोर करें, चीजों को मीन्स डिस्कवर करें, ठीक है। तो इससे उनकी ज्यादा नॉलेज विकसित होगी, ठीक है। तो उनको एक तरीके का जैसे हम असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं ना, सो असाइनमेंट वगैरह उनको दिया जाए, ठीक है। उनको कुछ टास्क वगैरह करने को दी जाए। ऐसे नहीं है कि आपने उनकी नोटबुक पर बहुत सारा घर का काम दे दिया, मीन्स मैथमेटिक्स से लेकर के आपने उनको गुना भाग जोड़ घटा जो भी है ये चीजें चल रही है प्राइमरी लेवल पर, ये दे दी उसको, या उसको इंग्लिश में उनको अल्फाबेटिक्स कलर्स जो भी है, मीन्स अलग अलग नेम है ना, तो वो प्रोवाइड कर दे। मीन्स ऐसी चीजें ना दे करके उनको एक टास्क प्रोवाइड करना, जहाँ पे बच्चों को कुछ ना कुछ करने के लिए घर में जाकर के कार्य देना। मीन्स उनको फिजिकली तरीके से वह अपने माता पिता के साथ बातचीत करके, अपने सखे संबंधियों के साथ, अपने बड़े भाई बहनों के साथ, अपने दादा दादी, मीन्स आसपास के सोसाइटी मेंबर्स हो गए, और इन्वायरमेंट के साथ मीन्स चीजों को अन्वेषण करने का उन्हें मौका दिया जाए यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है। इसमें कह रहे हैं कि जो भी पाठ्यचर्या मीन्स जो भी करिकुलम होगी, तो उसकी जो एक वो वह कॉन्सेप्ट बेस पर होनी चाहिए। मीन्स जो भी करिकुलम आपने प्रोवाइड करना है बच्चों को, या जो भी उनकी पाठ्य पुस्तकें होंगी जिसमें मीन्स अलग अलग जो भी नॉलेज प्रोवाइड की होती है, मीन्स अलग अलग लेसन दिए होते हैं ना, तो वो कंसेप्चुअल बेस्ड होने चाहिए, ठीक है। और कह रहे हैं पाठ्य पुस्तकों में आम प्रयोग में आने वाले जैसे कि मुहावरे हो गए, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए। मीन्स जो डेली लाइफ में हम मीन्स कुछ फ्रेजेस वगैरह, इडियम्स वगैरह यूज करते हैं, है ना, सो उससे रिलेटेड मीन्स नॉलेज आपने करिकुलम में देनी है। और बच्चों की जीवन से रिलेटेड जो भी उनके कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, उनकी फीलिंग्स होती हैं, उनकी काल्पनिक कहानियां होती हैं, ठीक है, पोइम्स होती हैं, और अलग अलग उनके समाज, उनके देश के जो भी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन को क्या किया जाए, रिफ्लेक्ट किया जाए करिकुलम के जरिए। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे नोट कर लेनी है। उसके बाद एक बात और यहाँ पे इन्होंने दी रखी है, कह रहे हैं कक्षा 6वीं से लेकर के 8वीं तक में कह रहे हैं जो हिस्ट्री का सिलेबस होगा, हिस्ट्री का करिकुलम होगा, उसमें स्वतंत्रता संग्राम जो होते हैं उससे रिलेटेड, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भी हमारा देश में जो भी डेवलपमेंट हुई है, सो उससे उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट वहां पे आपको देने पड़ेंगे। इसमें कह रहे हैं नागरिक शस्त्र जो हो गया, ठीक है, और उससे रिलेटेड पाठ्यक्रम में कह रहे हैं समसामयिक जो भी अध्ययन होते हैं, मीन्स जो भी करंट अध्ययन होते हैं नागरिक शास्त्र में, इस तरीके के करिकुलम पर फोर्स किया जाना चाहिए, ठीक है। सो आगे हमारे पास एक और दी गई है, कह रहे हैं जो निजी विद्यालयों में मान्यता प्रदान करने वाले सभी मान्यता प्रदान करने वाले संबंधी मानदंड कठोर होने चाहिए। तो यहाँ पे ये भी है कि भाई लर्निंग के लिए जो भी
उसकी लर्निंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, जो भी जशपाल कमेटी ने यह भी मीन्स विचार रखा कि जो भी निजी स्कूल होते हैं, मीन्स प्राइवेट स्कूल होते हैं, ठीक है, जिनको मीन्स कोई ना कोई मान्यता दी जाती है, तो उनको भी कड़े से कड़े मीन्स क्या है, उनके लिए कंडीशंस रखी जाएं, शर्तें रखी जाएं कि निजी स्कूल्स को भी जो एजुकेशन लेवल है, जो सीखने का स्तर है, उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना है, ठीक है। सो ये मीन्स इन्होंने कुछ सिफारिशें रखी थी। आगे हमारे पास इसमें कुछ और दिया गया है, देखो देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जशपाल समिति ने प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ जो भी गुणवत्ता मानदंड है, मीन्स क्वालिटीज है एजुकेशन से रिलेटेड, उसको कैसे इंप्रूव किया है। तो कह रहे हैं विद्यालय ग्रेडिंग में प्राप्त श्रेणी, तो यहाँ पे जो भी रैंक है, जो स्कूल ग्रेड में अटेंड किया जाता है, उसको देखना। समाज में प्रतिष्ठा का मतलब है कि भाई बच्चे का समाज में जो पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है, वो कितनी है, इस चीज को देखना। और बच्चे की जो अटेंडेंस परसेंटेज है उसको देखना, मीन्स बच्चा कितना स्कूल में आता है, ठीक है। अगर वह स्कूल कम आता है तो क्यों कम आता है, इसके बारे में जानना, तो उसकी अटेंडेंस परसेंटेज को भी यहाँ पे देखा जाए। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि शिक्षा के गुणवत्ता जो मानक होते हैं, जो भी क्वालिटेटिव नॉर्म्स होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, उसके निम्नलिखित निष्कर्षों के आधार पे कह रहे हैं निर्धारित किए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो भी सिंपली ये कहा है कि जो भी एजुकेशनल लेवल है उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, उसमें क्वालिटेटिव जो भी नॉर्म्स हैं वो कैसे ऐड किए जाएं एजुकेशन में। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कह रहे हैं कि अध्यापकों की तैयारी, तो मीन्स एक प्रॉपर तरीके से ट्रेन्ड टीचर्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी सीखने सिखाने से रिलेटेड विधियां होती हैं, मेथड्स होते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा उनकी तरफ। और जो भी शैक्षणिक सहायता होती है, और जो भी अलग अलग आपने मटेरियल का यूज करना है पढ़ाते टाइम, और बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटीज करवानी है, कौन कौन सी उनको मीन्स किसी चीज में पार्टिसिपेट्स देना है ना। सो और जो भी एग्जाम सिस्टम होगा उसको देखना है। तो ये सारी चीजों को देख करके के ही जो भी एक एजुकेशन का क्वालिटेटिव नॉर्म्स हैं वो आप सेट कर सकते हो, ठीक है। सो ये थी एक हमारे पास जशपाल कमेटी। सो इसमें हमने कौन कौन सी चीजें की हैं ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखो मीन्स अब कौन कौन सी चीजें आप याद रख सकते हो इसमें, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो कह रहे हैं कि जो भी जशपाल कमेटी थी यह सन 1992 में, ठीक है, तो 1992 में इसका मीन्स क्या है, एक ढांचा तैयार कर दिया गया था। लेकिन 15 जुलाई मीन्स 15 जुलाई 1993 में इसको प्रॉपर तरीके से लागू कर दिया गया था, ये आप याद रखोगे। प्रोफेसर जो जशपाल थे वो इसके क्या थे, चेयरमैन थे। इसमें कह रहे हैं कि मेनली आपने ये बात याद रखनी है, जो भी एकेडमिक बर्डन है बच्चों का वो क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। उस बर्डन को जो भी है उस बर्डन को रिड्यूस करना है। और जो भी फाल्टी करिकुलम है, मीन्स जो भी जिसमें कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, उस तरीके के करिकुलम को खत्म करना है। और कह रहे हैं टीचर्स जो अच्छे तरीके से एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड और ट्रेन टीचर्स क्या है आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि वास्तविक योग्यताओं के विकास की तुलना में यहाँ पे जब कह रहे हैं कि डिग्री पर जो जोर दिया जाता है तो उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जाए, ठीक है। कि भाई डिग्री पर जोर न दे करके आपने जो भी वास्तविक योग्यता है, योग्यता के विकास को यहाँ पे आपने क्या करना है, इनकरेज करना है, ठीक है। करिकुलम को फॉर्म करने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे, और टेक्स्ट बुक को बनाने के लिए विशेष जो टीचर्स होते हैं या एजुकेटर्स होते हैं या एक्सपर्ट्स होते हैं उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाए, ताकि वो अच्छे तरीके का करिकुलम जो तैयार कर सकें, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि जो भी बैग का वेट है उसको कम करना। और यहाँ पे ये याद रखना कि जो भी बैग का वेट है वह 4 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4 केजी से बैग का वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो होमवर्क है, ठीक है, उसका बर्डन बच्चों को नहीं देना, उसको अपने इन्वायरमेंट को ही एक्सप्लोर करने के क्या करना, मौके देना, ठीक है। इसमें जो भी कंसेप्चुअल बेस्ड जो करिकुलम है वो प्रोवाइड करना, ठीक है। उस तरीके से जो भी टेक्स्ट बुक हैं या बुक्स हैं वो तैयार करनी चाहिए। और लैंग्वेज से रिलेटेड कह रहे हैं इसमें जो भी इंडियंस लैंग्वेज हो गई है ना, फ्रेजेस हो गई और इडियम्स
हो गए, ठीक है, उसको प्रमोट करना। भाषाई जो बुक्स होती हैं जैसे कि हिंदी की होगी, इंग्लिश की होगी या अलग कोई लैंग्वेज की होगी, है ना, तो उन बुक्स में जो भी स्थानीय भाषा का यूज किया जाता है, स्थानीय इडियम्स वगैरह, फ्रेजेस वगैरह यूज किए जाते हैं, तो उन्हीं को उसमें मीन्स प्रोवाइड करना। ठीक है, इसमें कह रहे हैं बच्चों से रिलेटेड ही, उसके जीवन से रिलेटेड ही जो भी कुछ हमने किया, पोइम्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं, उसको रिफ्लेक्ट करना यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आपने टाइटल याद रखना है। एक मीन्स जो भी यह जशपाल कमेटी थी, इसका मेन टाइटल था लर्निंग विदाउट वर्डन। लर्निंग विदाउट वर्डन मीन्स बिना बोझ के बच्चों को सिखाना, लर्न करवाना। ठीक है, तो शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए। ठीक है, स्कूल का बैग हमने कर लिया कि भाई वह 4 kg से कम होना चाहिए। प्राइमरी स्टेज पर कह रहे हैं जो भी साइंटिफिक साइंस से रिलेटेड मीन्स टेक्स्ट बुक नहीं होनी चाहिए। मीन्स पीआरटी लेवल पर साइंटिफिक टेक्स्ट बुक को प्रोवाइड यहाँ पे नहीं करना है। नहीं तो लैंग्वेज को उसके जीवन के साथ जोड़ना है, उससे जोड़ करके समझाना है। करिकुलम में किसी भी वस्तु को कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स हो गया, पिक्चर्स हो गई, उसके माध्यम से यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है करिकुलम को। सो गाइज आगे हमारे पास मेन आपने याद रखना है कि पीआरटी लेवल पर जो भी हमारे पास पीआरटी लेवल है ना, तो इसका जो रेशो है ना वो आपने याद रखना है कि टीचर और स्टूडेंट का जो रेशो है वह 130 कर दिया गया। ठीक है, पहले वह कितना होता था, 140 होता था, लेकिन इसको काट करके यह कितना कर दिया गया, 130 कर दिया गया। ये आपने याद रखना है। ठीक है, सो जो इसमें हमने लर्निंग की वो विदाउट वर्डन होनी चाहिए। ठीक है, सो ये था हमारे पास जशपाल कमेटी का मैटर। सो दोस्तों आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है एनईपी का। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। जशपाल समिति के बाद हमने जो अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो एनईपी का है। लेकिन जो हमारे पास यह एनईपी है, ठीक है, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, यह 1968 की है। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट किया जशपाल कमेटी, मीन्स यह हमने की थी 1992 का मैटर किया था। मीन्स 1992 से पहले की यह समिति है, मीन्स यह सॉरी हाँ नीति है, यह पॉलिसी है। ठीक है, 1992 से पहले की पॉलिसी है यह। ठीक है, अब यह एनईपी की देखो, एनईपी की नींव तो जब हमने किया था ना, कल की क्लास में हमने किया था कोठारी कमीशन। जो हमने कोठारी कमीशन किया था वो था 1964 का, है ना, 1960 इसी के बेस्ड यह एजुकेशन पॉलिसी बनी थी। ठीक है, मीन्स अब 1964 और 66 का जो कोठारी कमीशन था उसको भी हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिए गए थे, तो इसको नई शिक्षा नीति या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का नाम दे दिया गया था, और इसको 1968 की पॉलिसी बोलेंगे हम। ठीक है, तो जशपाल समिति हमने पहले कर लिया, वैसे आना यह मैटर बाद में था। ठीक है, क्योंकि यह कमिटीज को क्लासिफिकेशन की गई थी, हमने जो कमीशन थे और कमिटीज थे वो हम कर रहे थे, तो वो हमने पहले कर लिया। ठीक है, सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी याद रखोगे कोठारी कमीशन के बेस्ड ही थी। ठीक है, सो हम यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आता क्या है। कह रहे हैं हमारे पास कि पहली राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति थी, ठीक है, वह 1964, वही बात आ गई ना, 1964 और 66 के बेस पर थी। ठीक है, सो इसकी जो घोषणा हुई थी वो जो हमने इस एनईपी की जो घोषणा थी वह 1968 में की गई। सो इसमें क्या था कि इसमें देखो, एक तो राष्ट्रीय एकता मीन्स नेशनल इंटीग्रेशन, और जो भी कल्चर्स हैं इंडिया का उसको ब्रॉडली तरीके से एक्सप्लेन करना। ठीक है, और इसमें कह रहे हैं इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं अमूल चूल मीन्स पुनर्रचना, मीन्स इसको बोलते हैं रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, इसको रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, तो वो यहाँ पे किया गया। ठीक है, सो इसका जो हमारे पास उद्देश्य था वो कह रहे हैं 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, एक अनिवार्य शिक्षा देना था। यहाँ पे कह रहे हैं शिक्षकों के लिए बेहतर ट्रेनिंग वगैरह भी यहाँ पे प्रावधान रखा गया था कि टीचर्स को अच्छे तरीके की ट्रेनिंग वगैरह और जो भी उनकी योग्यताएं हैं उनको कहीं ना कहीं विकसित किया जाए, तो यह भी इन्होंने उद्देश्य रखा था एनईपी में। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ यह जो भी सिफारिशें थी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी मुख्य यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं। तो देखो,
एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको शॉर्टली तरीके से मैं बता दूंगा। तो इसमें हमारे पास देखो कह रहे हैं निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कह रहे हैं 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए, ठीक है, इस कमेटी ने निःशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक सीरियस कदम उठाए, सीरियस एफर्ट्स किए। तो कह रहे हैं स्कूल से जो भी अपव्यय तथा गतिरोध है, देखो अपव्यय और गतिरोध, ठीक है, इसको बोलते हैं, अपव्यय को बोलते हैं वेस्टेज, ठीक है, ये आप याद रखना, इसको बोलते हैं वेस्टेज, और गतिरोध को बोलते हैं स्टैग्नेशन, ये हमारे पास दिया गया है, ठीक है, गतिरोधक को बोलते हैं स्टैग्नेशन। देखो जो अपव्यय होता है, वेस्टेज होता है, इसका मतलब ये होता है कि प्राइमरी एजुकेशन को अधूरा छोड़ जाना, प्राइमरी एजुकेशन को अधूरा छोड़ जाना हमारे पास वेस्टेज है। और स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि एक ही कक्षा में 1 वर्ष से ज्यादा समय जब बच्चा ठहर जाता है, मीन्स इसका मतलब होता है स्टैग्नेशन का मतलब ठहर जाना, एक ही कक्षा में ठहर जाना, कहने का मतलब फेल हो जाना। तो जब बच्चा एक ही कक्षा में एक से ज्यादा बार फेल हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब उसकी जो अचीवमेंट थी, उसने शिक्षा से रिलेटेड वह क्या है, प्राप्त ही नहीं की है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं स्टैग्नेशन, कहने का मतलब वेस्टेज और स्टैग्नेशन को कहीं ना कहीं खत्म करना, ठीक है, इनको कम करना इनका मेन लक्ष्य था। और इन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कह रहे हैं प्रत्येक बालक जो विद्यालय में एडमिट हो जाता है, एडमिशन ले लेता है, ठीक है, तो निर्धारित पाठ्यक्रम को वह सफलतापूर्वक पूरा कर सके। कहने का मतलब जब एक बार बच्चा स्कूल में एंटर कर गया, तो उसको पूरा करिकुलम प्रोवाइड करवाना, कहने का मतलब अगर वह प्राइमरी लेवल पर आया है, तो उसको पूरा प्राइमरी लेवल कवर करवाना, ठीक है। तो ये चीजें इन्होंने यहाँ पे डिसाइड की थी कि एक बार बच्चा स्कूल में एंटर कर गया, तो उसको फिर जाने नहीं दिया जाना चाहिए, उसको पूरा फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 5th स्टैंडर्ड तक शिक्षा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, उसको जाने नहीं देना। और इसमें जो स्टैग्नेशन है, वेस्टेज है, इसको खत्म करना, और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट आता है कि जो भी टीचर्स की सिचुएशंस हैं, जो भी उनका श्रमिक है तथा शिक्षा है, तो उस पर कहीं ना कहीं ध्यान दिया गया। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो भी अध्यापक हैं, अध्यापकों को समाज में कह रहे हैं एक प्रतिष्ठित मीन्स एक रिस्पेक्ट प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ स्टेप उठाए, तथा उनकी जो भी शैक्षणिक स्वतंत्रता का संरक्षण करना, और जो भी पर्याप्त और संतोषजनक कार्य, श्रमिक का मतलब है कि भाई उनको उस तरीके का उनको उतना ही काम करवाना ताकि वह सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, मीन्स वो वर्डन ना फील करें कि भाई हमें जरूरत से ज्यादा काम दिया जा रहा है, ठीक है। सो उनको एक सफिशिएंट कार्य करवाना टीचर्स से, मीन्स बच्चों को पढ़ाने का कार्य हो गया या कोई अदर तरीके का कार्य हो गया, ठीक है। सो ऐसी चीजों पर भी ध्यान दिया। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं लैंग्वेज से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है, कि क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं उसका विकास करना, और माध्यमिक स्तर पर जो भी त्रिभाषीय फार्मूला, तो आपने याद रखना है भाई, थ्री लैंग्वेज फार्मूला हमारे पास किस में आया है, ये एनईपी जो 1986 की है, थ्री लैंग्वेज फार्मूला एनईपी 1968 की, सॉरी 1968 की एनईपी में हमारे पास थ्री लैंग्वेज फार्मूला आया है, ये आपने याद रखना है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो थ्री लैंग्वेज फार्मूला आपको पता है कि भाई क्या होता है, इसमें एक तो मदर टंग होती है, ठीक है, दूसरा मीन्स एक क्षेत्रीय भाषा होती है, और तीसरी मीन्स सेकंड लैंग्वेज होती है, ठीक है। मदर टंग, क्षेत्रीय भाषा और सेकंड लैंग्वेज, मीन्स तीनों को इंटीग्रेट करके शिक्षा देनी, ठीक है। अगर बच्चा मातृभाषा में समझता है, तो उसको मातृभाषा में मीन्स पढ़ाया जाए, चाहे जो आपका करिकुलम है वो कोई सेकंड लैंग्वेज जहाँ हिंदी में या इंग्लिश में हो, लेकिन उसको हिंदी इंग्लिश के साथ साथ अगर आप उसको अंडरस्टैंड करवाते हो चीजें, तो वो उसकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए, ठीक है। सो भाषाओं का विकास करने के लिए कदम उठाए। कह रहे हैं साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा को प्रचारित करना, मीन्स प्रमोट करना, ज्यादा से ज्यादा देश को मीन्स साक्षर बनाना, और जो भी अडल्ट एजुकेशन है उसको यहाँ पे प्रमोट किया गया। तो आगे हमारे पास कह रहे हैं पुस्तकों का उत्पादक, तो इस तरीके की बुक्स क्रिएट मीन्स बनाना, इस तरीके का करिकुलम क्रिएट करना जो भी गुणवत्ता युक्त हो, मीन्स क्वालिटेटिव
उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए करिकुलम में, ठीक है। खेल कूद और क्रीड़ा, जहाँ पे कह रहे हैं गेम्स और स्पोर्ट्स को महत्व दिया जाए, ठीक है। और पार्ट टाइम एजुकेशन है और जो भी करस्पॉन्डेंस कोर्सेज हैं, ठीक है, पार्ट टाइम एजुकेशन और करस्पॉन्डेंस कोर्सेज है, इसको यहाँ पे महत्व दिया गया, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास यहाँ पे आई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1966 की है, इसमें हम थोड़ा सा और इसको मैं अब शॉर्टली तरीके से आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, कुछ अगर नई चीजें आएंगी तो उसको आप सुन लेना। देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 की हमने की, इसमें कह रहे हैं जो कोठारी कमीशन था उसी के बेस्ड यह पॉलिसी बनाई गई, ठीक है। इसमें जो भी रेडिकल रिस्ट्रक्शन थी, मीन्स पुनर्रूप से दोबारा एक रचना करना, एक नई शिक्षा नीति की दोबारा से रचना करना, नई शिक्षा नीति की, जिसके एम थे राष्ट्रीय एकता हमने यहाँ पे किया, ठीक है, और कल्चर को प्रमोट करना, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करना, ठीक है। और 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए हमने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की, ठीक है। टीचर्स को यहाँ पे ट्रेंड करना और उनको एबल बनाना, ठीक है। और इसमें हमने किया वेस्टेज और जो स्टैग्नेशन होता है उसको कहीं ना कहीं खत्म करना, ठीक है। और टीचर्स को एक रिस्पेक्ट देना, एजुकेशन के लिए जो भी कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करवाने के लिए उनको कितने टाइम तक पढ़ाना चाहिए, तो जैसा कि हमने किया था उसका परिश्रमिक सेट करना, ठीक है, कि आपने भाई कितने टाइम तक पढ़ाना है बच्चों को, सो उससे रिलेटेड कुछ शर्तें, ठीक है, ताकि वो कहीं ना कहीं मीन्स वो कहीं ना कहीं वर्डन ना फील करे, उन्हें सेटिस्फेक्शन मिले जो भी वह अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसको प्रमोट किया गया यहाँ पे, और जो भी लिटरेसी है और अडल्ट एजुकेशन है वो हमारे पास यहाँ पे आई, ठीक है, उसको महत्व दिया। और कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशंस में कह रहे हैं जो लोग लग जाते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको मीन्स एक कंटिन्यू एजुकेशन प्रोवाइड करना। मीन्स कई बार ऐसा होता है, इस शिक्षा ने अब प्रौढ़ जो एजुकेशन थी, प्रौढ़ शिक्षा थी, मीन्स हमने किया ना अडल्ट एजुकेशन, सो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपना ना मीन्स कुछ प्रोफेशनल सेट कर जाते हैं और अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि वह अपने काम में बिजी रहते हैं तो पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए यह एक शिक्षा की शुरुआत की थी, अडल्ट एजुकेशन, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कह रहे हैं सेकेंडरी स्टेज पर कह रहे हैं वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को यहाँ पे नेसेसरी कर दिया गया, ठीक है। वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को सेकेंडरी स्टेज में क्या कर दिया गया, मीन्स कंपलसरी कर दिया गया, नेसेसरी कर दिया गया, ठीक है। सो ये चीजें हमारे पास आती है NEP 1968 की पॉलिसी में। आगे हमारे पास जो पॉलिसी आई है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, ठीक है। सो इसको हम देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें आई हैं। तो यह भी ज्यादा मैटर नहीं है, इसमें कौन कौन सी चीजें आपने याद रखनी है। ये देखो, एक तो इसमें हमने वही सेम जो पीछे पढ़ा था, राष्ट्रीय एकता पर क्या किया गया, जोर दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय एकता मीन्स जो भी नेशनल इंटीग्रेशन है उसको प्रमोट करना, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं जो भी करिकुलम है ना उसके 10 सार भाग तत्व हैं, मीन्स करिकुलम को 10 कोर एलिमेंट्स में क्या करना, डिवाइड करना, ठीक है। तो ये याद रखोगे आप, जो भी करिकुलम है उसको 10 कोर एलिमेंट्स, ठीक है, में डिवाइड कर दिया गया कि भाई एक करिकुलम के लगभग 10 उसमें कोर एलिमेंट्स होने चाहिए, मींस 10 ऐसे लेसन होने चाहिए जो बच्चों पर बेस्ड हों, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखो, इसमें कह रहे हैं कॉमन सार तत्व के अंतर्गत जो भी मीन्स कॉमन कोर सिस्टम है या कॉमन कोर एलिमेंट्स इन्होंने तैयार किया गया, तो उसके अंतर्गत कह रहे हैं जो भारत का स्वतंत्र संग्राम और आंदोलन का जो इतिहास है और जो भी संवैधानिक दायित्व तथा अन्य विषय वस्तु जो राष्ट्रीय पहचान के घोतक है, मीन्स एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है हमारी, मीन्स यह एक राष्ट्रीय पहचान देती है हमें कि भाई स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो भी हमने कार्य किए और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद देश को कैसे हमने डेवलप किया है ना, सो इससे रिलेटेड जो भी कॉमन सब्जेक्ट तैयार किया गया तो उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल की जाए, तो ये यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं संस्कृति धरोहर हो गया जो, ठीक है, सामंतवादिता हो गया, लोकतंत्र हो गया,
धर्मनिरपेक्ष हो गया, लिंग समानता मीन्स जेंडर इक्वलिटीज होगी, और पर्यावरण कैसे इन्वायरमेंट को हमने सुरक्षा प्रदान करनी है, और सामाजिक बाधाओं को कैसे दूर करना है, और लघु परिवार इसमें आ जाता है ना। सो ये सारी चीजें इसमें ऐड कर दी जाएं, ठीक है। जो भी हमने कॉमन कोर सिस्टम तैयार किया है, कॉमन कोर करिकुलम तैयार किया है, ठीक है, इसमें स्वतंत्रता संग्राम की चीजें जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के आजाद होने तक, और आजाद होने के बाद कौन कौन से मीन्स राजनीतिक ऐसे कार्य हुए कि देश को हमने आगे कैसे डेवलप किया है ना, इसमें कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है वो हमारे पास यहाँ पे दी गई है। कि जैसे कि संस्कृति धरोहर हमने किया है ना, सामंतवादी डेमोक्रेटिक क्या होता है भाई, ठीक है, डेमोक्रेसी और धर्मनिरपेक्षता, कैसे जेंडर को हमने इक्वलिटीज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सो ये सारी चीजें, समानता देना है ना लोगों को, सो ऐसी चीजें इसमें ऐड कर दी गई। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं, देखो ये मेन है, इसमें हमने हमने ये पॉइंट आपको आपने याद रखने हैं कि जो भी इसके कुछ लक्ष्य थे वो इन्होंने शामिल किए थे। तो हमारे पास देखो कह रहे हैं कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर, तो जो भी एक एजुकेशनल स्ट्रक्चर है उसको मींस कॉमन बनाया गया। कह रहे हैं 10 अभियांतर या कोर तत्वों के साथ राष्ट्रीय, तो ये हमने कर ही लिया कि जो भी हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वह 10 कॉमन कोर एलिमेंट्स के साथ होना चाहिए, ठीक है। और सभी के लिए समान शिक्षा मींस इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, सभी के लिए समान करिकुलम होना चाहिए और एजुकेशन सभी के लिए समान होनी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा मींस अडल्ट एजुकेशन को इन्होंने भी प्रमोट किया। कह रहे हैं शिक्षा में जो वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी विकास है, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो भी इसमें ऐड किया गया। देखो दो चीजें और आती हैं, ये भी ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। एक तो है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड और अधिगम के न्यूनतम स्तर मींस ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड और मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, ये दोनों चीजें आपने हमेशा याद रखनी है। यह है हमारे पास जो NEP 1986 की है ना, इसमें आए हैं, ठीक है। ब्लैकबोर्ड, सॉरी, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड और मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ये OBB और MLL ये आपने दोनों याद रखने हैं, ठीक है। ऑपरेशनल ब्लैकबोर्ड और मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग ये NEP 1986 में आती हैं, ठीक है। ऑपरेशनल ब्लैकबोर्ड था, ठीक है, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे, मींस वो उस पर डिटेल, जो भी डिटेल स्टडी है वो उस वीडियो से आप देख लेना, ठीक है। लेकिन यह थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि यह 1987 में इसको लागू किया गया था, किसके अंडर, NEP 1986 के अंडर ऑपरेशनल ब्लैकबोर्ड को, ठीक है। 1987 में इसको लागू किया गया था और इसमें लगभग जो भी मींस मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है ना शिक्षा के लिए, बच्चों को मिनिमम रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करना, ये इनका मेन एम था, ठीक है। लेवल ऑफ लर्निंग जो है वो कम से मिनिमम होना चाहिए, मींस बच्चों को कहीं ना कहीं वही चीज आती है, मींस वर्डन नहीं देना, सीखने का जो स्तर है वो सरल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बच्चों को आपने बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ा देनी है और बच्चे कहीं ना कहीं पजल हो जाएं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कह रहे हैं कि जो भी गति निर्धारक नवोदय विद्यालय है उसका विकास करना, ठीक है। शिक्षा में व्यवसायीकरण मींस वोकेशनलाइजेशन कर दिया गया, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि अध्यापकों की जो सिचुएशंस थी उसको कहीं ना कहीं ऊपर उठाना, ठीक है। तो स्टेटस को हाई करना टीचर्स के, और जो हमारे पास सामाजिक है, आर्थिक है, संस्कृति और वातावरणीय इश्यूज होते हैं, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिकली, कल्चर और एनवायरमेंटल जो इशू है, ठीक है, उससे रिलेटेड बच्चों को समझ प्रोवाइड करना, और शिक्षा में जो भी उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक है, अकाउंटेबिलिटीज जो होती हैं एजुकेशन में, उसको उसका महत्व को समझाना बच्चों को, ठीक है। सो ये चीजें इसमें ऐड कर दी गई थी। और हमारे पास देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के जो सरोकार इसमें कहा है, कह रहे हैं निम्न पंजीन जो होता है, मींस इन्होंने कुछ ऐसे इश्यूज उठाए कि एजुकेशन से रिलेटेड जो एजुकेशन का लेवल है वो कम होता जा रहा है, तो वो कौन कौन से इश्यूज थे, तो उन इश्यूज से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। कह रहे हैं कि जो
इनरोलमेंट है ना वो काफी लो था, ठीक है। उस इनरोलमेंट के कारण क्या थी, कहीं ना कहीं एजुकेशन का जो लेवल है वो डाउन होता जा रहा था। तो इसमें कह रहे हैं कि जो भी प्राइमरी लेवल के स्कूल थे उसमें जो इनरोलमेंट लेवल था वो बहुत ही निम्न पाया गया, और अधिकांश जो बच्चे थे वो विद्यालयों से कह रहे हैं जहाँ तो बहुत दूर थे, मीन्स उनका घर से लेकर के स्कूल तक का जो डिस्टेंस था वो बहुत दूर होने के कारण, जहाँ उनके पास कुछ फिजिकल फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है। मीन्स बच्चे मीन्स स्कूल तक पहुंचने के लिए जैसे कि उनके पास साइकिल हो, है ना, जहाँ बाइक्स वगैरह हो, तो ऐसी चीजों की फैसिलिटी नहीं होती थी, उन्हें पैदल जाना पड़ता था। इसलिए वो क्या है कि बच्चे स्कूल जाते ही नहीं थे, ठीक है। दूर 2-2 3-3 4-4 किलोमीटर उन्हें दूर जाना पड़ता था पैदल चल करके। तो इस चीज से बच्चे क्या है स्कूल को बंक कर देते थे, तो जो इनरोलमेंट लेवल था वो डाउन होता गया दूर होने के कारण, ठीक है। और इसमें आगे कह रहे हैं कि बीच में विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों की ऊंची दर, तो भाई जो ड्रॉप आउट दर थी, जो ड्रॉप आउट रेट थी वो बहुत ही हाई थी। मीन्स बच्चे विद्यालय को ज्वाइन, स्कूल को ज्वाइन तो कर लेते थे लेकिन वह बीच में क्या हो जाते थे कि उसको छोड़ देते थे, ठीक है। तो इससे भी जो एजुकेशन लेवल है वो डाउन होता गया, तो इसको कहीं ना कहीं कम करना, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कह रहे हैं कि ग्रामीण जो स्कूल होते थे उसके लिए अध्यापकों की प्राप्ति के लिए राज्य के दिशा निर्देश के कारण कठिनाई हो रही थी। मीन्स जो भी विलेजेस में जो छोटे गांव होते थे उसमें स्कूल पाए जाते थे, कहीं ना कहीं वहां पे टीचर्स ही नहीं प्रमोट किए जाते थे, मीन्स वहां पे टीचर्स नहीं होते थे पढ़ाने के लिए। तो इसके कारण भी जो एजुकेशन लेवल था वो डाउन होता जा रहा था, तो इसको भी कहीं ना कहीं दूर करना इनका मेन काम था। कह रहे हैं शिक्षण की गुणवत्ता जो थी वह बहुत ही निम्न थी, ठीक है। सो जो भी एजुकेशन जहाँ टीचिंग मेथड था, ठीक है, जहाँ पढ़ाने का ढंग था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लो लेवल पर था, और जो भी एजुकेशन का करिकुलम था वो भी कहीं ना कहीं लो था। तो इस चीज के कारण भी भाई एजुकेशन डाउन होती जा रही थी, तो इसको कहीं ना कहीं दूर किया जाए। पूर्व प्राथमिक और प्रारंभिक विद्यालयों के नेतृत्व तथा प्रवेक्षण को मजबूत बनाने के लिए, मीन्स जो भी प्री प्राइमरी स्कूल होते थे, मिडिल स्कूल होते थे, ठीक है, उनको कैसे मीन्स उनको कैसे चलाना है, कैसे उनको मैनेज करना है, ऐसी चीजों की मीज ऐसी चीजों की समझ नहीं थी उस टाइम पे। तो उनको मजबूत बनाने के लिए कह रहे हैं जहाँ पे आवश्यकता थी, तो इस तरीके के इन्होंने कार्य किए। एनईपी 1986 ने कह रहे हैं वर्तमान परीक्षा प्रणाली को सीसीई प्रणाली बनाना, तो ये भी आप याद रखना, जो भी कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन है, इसको लागू करना, ठीक है। जो भी एग्जामिनेशन सिस्टम है इसमें सीसीई को लागू किया जाए, इस प्रणाली को बदलना कह रहे हैं। जो असमानता थी और लैंगिक विषमता थी, शहरी ग्रामीण विषमता थी, ठीक है, इस चीज को भी कहीं ना कहीं कम किया जाए, और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति कह रहे हैं एक सकारात्मक मीन्स एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति। तो इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, जो एजुकेशन लेवल है उसको उसको ऊंचा कर सकते हैं। मीन्स इनमें से कुछ चीजों को दूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी ये हमने मैटर किया, इन्होंने ऐसे मुद्दों को उठाया जिसके कारण मीन्स अगर इन मुद्दों को कहीं ना कहीं सॉल्व किया जाए, इन इश्यूज को कहीं ना कहीं हैंडल आउट किया जाए, तो जो एजुकेशन लेवल है हम उसको ऊपर उठा सकते हैं। और जो भी इन्होंने मीन्स कुछ यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स रखे थे, कुछ मीन्स मुख्य एम्स रखे थे, कॉमन एजुकेशनल सिस्टम हो गया है ना, तो एनसीएफ विद मीन्स 10 कॉमन कोर एलिमेंट्स वगैरह, इसके साथ मीन्स प्रोवाइड करना करिकुलम को, इक्वल करिकुलम एजुकेशन होना चाहिए, एडल्ट एजुकेशन होनी चाहिए, क्या कह रहे हैं वोकेशनलाइजेशन वगैरह करना है ना। सो ऐसी चीजें इन्होंने ऐड कर दी थी। सो गाइस ये था हमारे पास जो एनईपी 1986 की थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जशपाल कमेटी की, ठीक है, एनईपी 1968 की और एनईपी 1986 की, जिसमें हमने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वगैरह, है ना, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग हमने किया, ठीक है। इसमें हम आगे की क्लास में हम और फ्रेमवर्क वगैरह कर लेंगे इसमें, ठीक है। सो यह मीन्स अभी इसके 2-3 पार्ट्स और बनेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में अगर आपको चीजें अच्छी लगी, कुछ नॉलेज आपको मिली, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो Click on the give icon to subscribe us.
Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates.